भारत की धरती पर अक्सर चमत्कार होते ही रहते हैं। एक ऐसे ही चमत्कार और एक ऐसे ही रहस्यमय जैन मंदिर के दर्शन आज मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, जिसका रहस्य जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जय जिनेन्द्र। मैं प्रणव जैन स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो के अंदर। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो एक छोटा सा गांव है जो कि अमृतसर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इस गांव का नाम है वैरोवाल। वैरोवाल में स्थित एक जैन मंदिर जिसकी प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1988 में की गई थी। उस समय भी इस मंदिर का जो प्रभाव था, जो चमत्कार थे, उसके लिए मंदिर काफी प्रसिद्ध था। प्रतिष्ठा के कुछ समय बाद ही पंजाब के अंदर एक ऐसा तनावपूर्ण माहौल बनने लगा। उग्रवाद जो है वो बढ़ने लगे, अमृतसर के पास भी और इस गांव के अंदर भी। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि उग्रवाद बढ़ रहा था, और धीरे धीरे करके यहाँ से जैन परिवार जो है यहाँ से शिफ्ट होने लगे, यहाँ से मूव करने लग गए, शहरों में जाके बसने लग गए। तो एक एक करके जब जैसे ही परिवार यहाँ से निकलने लगे, तो आखिर में जब एक जो जैन परिवार यहाँ से जाने वाला था, तो उनको ये लगा कि अब इस मंदिर की देखभाल कौन करेगा। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया था, जिसके लिए पास की जो बरादरी थी, यानी कि अमृतसर शहर की जैन बिरादरी को इस पूरी सिचुएशन के बारे में बताया गया। और अमृतसर जैन बिरादरी ने ये डिसीजन लिया कि हम लुधियाना बरादरी को इसके बारे के, इस पूरी सिचुएशन के बारे में, इस मंदिर की स्थिति के बारे में बताएं और उनसे ये गुजारिश करें कि इस मंदिर की देखभाल किस तरह से की जाए, उनसे सलाह मशवरा करें। तो जैसे ही लुधियाना बरादरी के ये ध्यान में लाया गया, तो तुरंत लुधियाना के कुछ वरिष्ठ जो नागरिक थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने देखा। तो सलाह मशवरा करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ से जो मूर्तियों को, जो प्रतिमाएं हैं, उनको शिफ्ट किया जाएगा लुधियाना के अंदर। तो अब ये सिलसिला शुरू हुआ। तो जब बात आई यहाँ से प्रतिमाओं को उठाकर शिफ्ट करने की, तो जिस दिन प्रतिमा को यहाँ से उठाया गया, तो यहाँ के जो देवी देवताएं थे उन्होंने अपना रोष प्रकट किया और इन मूर्तियों को यहाँ से उठाने नहीं दिया। काफी मंत्रोच्चारण भी किया, काफी प्रार्थनाएं की गई कि यहाँ से हमें इस तरह से, ये जितने भी हमारे यक्ष यक्षाएं हैं या देवी देवताएं हैं, उनको प्रार्थना की गई कि ये सिचुएशन है, इस तरह से स्थिति है। तो कहीं जाकर के वैरोवाल से लुधियाना प्रतिमाओं को शिफ्ट करने का प्रोसीजर शुरू हुआ। अब क्योंकि अनुमति मिल चुकी थी, तो इतने उग्रवाद होने के बावजूद भी वैरोवाल से लुधियाना तक प्रतिमाएं बिना किसी विघ्न कर स्थापित करवाई गई। अब प्रतिमाएं तो यहाँ से चलेगी और मंदिर भी खंडित होना शुरू हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पर आए, तो हमने आसपास के इलाकों में जब लोगों से बातचीत करी, तो लोगों का ये कहना है कि आज भी इस मंदिर के अंदर कुछ ऐसा है कि वो इसके दर पर ही अगर कुछ मांगते हैं तो वो उनका पूरा होता है, या किसी भी रोग, किसी भी तरीके से कोई भी रोग होता है, तो वो यहाँ पर आकर कुछ भी मांगते हैं तो आज भी उनका पूरा हो रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ ना ही केवल जैन की, यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं जिनकी ये मानता है, उन्हीं का कहना है कि इस तरह से भी हो रहा है। तो यहाँ का मंदिर के अंदर जो एनर्जी थी, जो पॉजिटिव एनर्जी थी, वो आज भी महसूस करी जा रही है और उस समय भी महसूस की जा रही थी जब यहाँ पर प्रतिमाएं नहीं भी थी तब भी। अब मूर्तियां तो सिविल लाइंस में टेम्पररी कह लीजिए कि वहां पर स्थापित की गई, स्थापित नहीं की गई, वहां पर रखी गई। तो अब सिविल लाइंस पहुंचने के बाद लुधियाना बरादरी ने यह विचार किया कि अब इन मूर्तियों को कहीं तो स्थापित करना पड़ेगा। तो उसी समय के दौरान लुधियाना के अंदर एक नया एरिया डेवलप हो रहा था, जिसके अंदर मंदिर भी बन रहा था। वो एरिया का नाम था किचलू नगर। तो लुधियाना बरादरी ने डिसीजन लिया कि मंदिर बन रहा है, अभी उस मंदिर जी की प्रतिमाओं का भी ऑर्डर नहीं दिया गया, तो क्यों ना ये वाली प्रतिमाएं वहां पर स्थापित की जाए। और ऐसा ही हुआ। जब ये प्रतिमाएं वहां स्थापित की गई, तो आप मानिए
उस नगर की, उस एरिया की तरक्की यहाँ से वहां कैसे हुई, मंदिर का भी निर्माण कैसे हुआ, ये वहां के लोग खुद साक्षात गवाह हैं कि जब से मूर्तियां आई हैं, जब से मंदिर बना है, तो उसकी तरक्की का कोई एक सीमा ही नहीं रही। लेकिन मूर्तियां ठीक है, यहाँ से भैरोवाल से निकली, वहां भैरोवाल से लेकर के वहां स्थापित की गई, सिविल लाइन से फिर कृष्णनगर स्थापित की गई। लेकिन जिन लोगों ने इन प्रतिमाओं को शिफ्ट करा, तो उनके मन में सिर्फ एक ही था कि हम एक मंदिर को उजाड़ कर आए हैं और हमें किसी भी तरीके से इस मंदिर की स्थापना करनी है। तो वह इस मंदिर की स्थापना के अंदर लग गए और उन्हीं का ये कहना है कि किस तरह से ये मंदिर बना, किस तरह से इसका निर्माण हुआ, ये उनको नहीं पता। और आज 26 जनवरी 2025 को इस मंदिर का निर्माण दोबारा से किया गया और आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं रुखभंजन पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा आप देख सकते हो और काफी बढ़िया तरीके से मंदिर दोबारा से निर्माण किया गया। तो ये थी एक रहस्यमय कहानी इस मंदिर की और आज भी मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ की पॉजिटिव एनर्जीज। तो आपसे भी मिलती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इस लोकेशन का मैप का लिंक जरूर डाल देंगे, तो आप भी आइए और दर्शन कीजिए कि किस तरह से इस मंदिर का जीर्णोद्धार अपने आप होता गया और इस मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा जो है 26 जनवरी 2025 के अंदर की गई और यह मंदिर अब प्रतिष्ठित है, मूर्ति भी, प्रतिमा भी यहाँ पर विराजित है। और कहा जाता है कि इस मूल गंभारे की कोई भी अगर सेवा करता है या कोई भी इस मंदिर में आकर पूजा कर लेता है, तो उसके जितने भी रोग हैं वो सब वो रोग से मुक्त हो जाता है। और मन से अगर इस मंदिर के अंदर कोई भी आप मुराद मांगेंगे तो देने वाला परमात्मा है और इस मंदिर में आने के बाद तो जो लोगों का कहना है पूरी होती ही होती है। तो ऐसी कहानियां आप तक जरूर लाना चाहेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी विरासत है जिसको लगता है, आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचानी चाहिए, तो जरूर से हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएं। हम आपसे संपर्क जरूर करेंगे और जरूर चाहेंगे कि उसकी पूरी कवरेज करके हम लोगों तक पहुंचाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारे आसपास कोई भी ऐसी विरासत है या कोई भी ऐसा मंदिर या कोई भी हमारा उपासना जैन उपासना है जो कि आपकी नजर में उजड़ रहा है या उसको एक संभालने की जरूरत है, तो हमारा, आपका और सबका ये फर्ज बनता है कि हम उसे बचाएं, उसका निर्माण करें या उसको किस तरह से हम संभाल कर अगली पीढ़ियों को सौंपे, ये हमारा फर्ज है। और इसी के बीच में आग्रह करना चाहता हूं सभी भक्तजनों को कि इस मंदिर में जरूर आए और खासकर के धन्यवाद देना चाहूंगा उन व्यक्तियों का, लुधियाना के जो व्यक्ति जिसमें से परम रूप से एडवोकेट श्री सिकंदर लाल जी, उनके ही सहयोग से, उनके ही पूरी लगन और मेहनत से आज हम इस मंदिर को इतना खूबसूरत देख पा रहे हैं, जिसका पुनः प्रतिष्ठा का मैं कहूंगा कि सारा उन्होंने संभाला। ज्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं फिर से आग्रह करूंगा कि इस मंदिर को जरूर आए। इसी मिशन के साथ आपसे विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र।